तो दोस्तों वेलकम बैक। तो भाई आज की वीडियो बहुत ही सैड और इंस्पायरिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे काकाशी हाटाके की पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, जिसे हम फेमसली काकाशी द कॉपी निंजा या फिर काकाशी ऑफ द शारिंगन के नाम से भी जानते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम हिज चाइल्डहुड कि कैसे उसकी लाइफ पूरी ट्रेजेडी से भरी हुई थी, और इन सारी ट्रेजेडीज के बाद भी कैसे काकाशी कभी भी डार्क साइड पे नहीं गया और लास्ट में 6 होकागे बना। दोस्तों काकाशी के बचपन में उसकी माँ मर गई थी, और इसके वजह से उसके बाप साकुमो होटाके ने उसको पाला था और बड़ा किया था। साकुमो की बात करें तो वो कोनोहा का वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड और पावरफुल शिनोबी था, जिसे फेमसली व्हाइट फैंग ऑफ द लीग भी बुलाते थे। काकाशी अपने फादर साकुमो को बहुत ही मानता था और प्यार भी करता था, और दोनों फादर और सन में एक अच्छा बॉन्ड था। पर कुछ सालों बाद जब काकाशी ने कोनोहा के निंजा एकेडमी में एडमिशन लिया था, तब साकुमो को एक मिशन दिया गया था, जिस मिशन के दौरान साकुमो ने अपने शिनोबी फ्रेंड्स की जान बचाई थी इंस्टेड ऑफ कंप्लीटिंग द मिशन। इस मिशन के फेलियर की वजह से कोनोहा को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था और बहुत ही ज्यादा डेंजर कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए थे, जिसके कारण पूरा कोनोहा विलेज साकुमो के खिलाफ गया था और उसे रिस्पॉन्सिबल ठहराया था, इंक्लूडिंग उसके खुद के फ्रेंड जिनको साकुमो ने बचाया था। और इन्हीं सारे इल्जाम और कंटिन्यूअस हेट के कारण साकुमो ने एक दिन सुसाइड कर लिया था। देखो दोस्तों, ये मोमेंट ने काकाशी के लाइफ को बहुत ही चेंज किया था। काकाशी उसके बाप के सुसाइड को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी तो हो ही गया था, और उसके साथ साथ उसने ये भी अपने माइंड में फिक्स कर लिया था कि इस निंजा वर्ल्ड में अगर जीना है तो रूल्स ही सब कुछ है, और उसे कुछ भी करके इस रूल के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। वेल आगे जाके फिर काकाशी अपने एकेडमी में टॉप मारता है, जिसके कारण उसे सब फिर प्रोडिजी बोलने लगते हैं और बोलते हैं कि काकाशी अपने बाकी सारे पीयर से बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। और इसी रिकॉग्निशन की वजह से फिर काकाशी सिर्फ 5 साल की उम्र में ही ग्रेजुएट होता है और अपने टाइम का सबसे यंगेस्ट गेनिन बनता है, जबकि बाकी सारे लोग 12-13 साल की उम्र में गेनिन बनते हैं। वेल इसके बाद फिर काकाशी को रिन और ओबिटो के साथ एक टीम में डालते हैं अंडर मिनाटो सुपरविजन, और फिर एट द एज ऑफ 6 काकाशी चुनिन एग्जाम भी लड़ता है, और उस एग्जाम में माइट गाई को हरा के कोनोहा की हिस्ट्री में सबसे पहला यंगेस्ट चुनिन बनता है। उसके बाद आगे जाके काकाशी जोनिन भी बनता है, और इसी खुशी में मिनाटो और रिन काकाशी को गिफ्ट भी देते हैं फॉर बिकमिंग जोनिन, पर ओबिटो काकाशी के लिए गिफ्ट लाना भूल जाता है। तो ये सब होने के बाद थोड़े सालों में कोनोहा थर्ड शिनोबी वर्ल्ड वॉर में टैंगल हो जाते हैं, और इसी वॉर के दौरान टीम मिनाटो को मिशन दिया जाता है कि उन्हें कुसागाकुरे के कनाबी ब्रिज को डिस्ट्रॉय करना है, ताकि वो इवागाकुरे के सप्लाई चेन को रोक दे। फिर इसके बाद टीम 7 मिशन पेश आती है, और इस मिशन के दौरान इवागाकुरे के कुछ शिनोबी रिन को किडनैप कर लेते हैं, और तभी काकाशी बोलता है कि उन्हें रिन को छोड़कर मिशन कंप्लीट करना चाहिए, जबकि ओबिटो ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और फिर काकाशी को एक पंच मारता है और बोलता है कि उन्हें रिन को बचाना चाहिए। ओबिटो और काकाशी में थोड़ी बहस होती है, पर फिर दोनों सेपरेट वेज चले जाते हैं। पर जाने के पहले ओबिटो काकाशी को बोलता है कि जो अपने मिशन को छोड़ता है वो तो गलत होता ही है, पर जो अपने फ्रेंड्स को अबैंडन करता है वो मिशन कंप्लीट करने से। वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखिए।